नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जिले में 23 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी विभागों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य से संबंधित विभागों को भूमि पूजन एवं लोकार्पण के संबंधित कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी हेतु जिले के नवाचारों एवं उपलब्धियों की जानकारी जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री खान ने निर्धारित समयावधि में ही कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि शासन स्तर से प्राप्त अति महत्वपूर्ण विषयों को समय सीमा पत्रों में सम्मिलित किया जाता है, इन्हें प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे सभी विषयों पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाकर अवगत कराया जाए तथा इन्हें समय सीमा पत्रों से अनिवार्य रूप से विलोपित कराया जाए। कलेक्टर ने समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उनके विभाग से संबंधित समस्त समय सीमा पत्रों का अवलोकन करें, जिन पर कार्यवाहियां हो चुकी हैं उनसे संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर विलोपित कराएं। ऐसे प्रकरण जिन पर कार्यवाही प्रचलन में है उनकी अद्यतन जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री खान ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में चयनित विषयों तथा 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने L3 तथा L4 की शिकायतों का पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों का परीक्षण कर मॉक आधारित शिकायतों तथा अन्य शिकायतों को पृथक कर ले। ऐसी शिकायतें जिनका निराकरण वर्तमान योजना और नियमों के अंतर्गत संभव है, उन्हें अनावश्यक लंबित नहीं रखा जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायत बिना निराकरण दर्ज किए अगले स्तर पर नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर श्री खान द्वारा कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस से संबंधित अद्यतन जानकारी आगामी 3 दिवस में कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, समस्त उपखंड अधिकारियों सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हैं। 18 अक्टूबर को एक विशेष मुलाकात के दौरान जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि जिले में कोविड-19 महाअभियान के तहत सेकेंड डोज लगाया जा रहा है। आज कलेक्टर ने बताया लोगों को आगे आकर सेकेंड डोज लगवानी चाहिए, जिसमें इस महामारी से लड़ा जा सके। इसके साथ ही कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत अभी उन्हें भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें अब तक एक भी डोज नहीं लगाई गई है। एनटीवी इंडिया न्यूज ने मुलाकात के दौरान कलेक्टर से सीधी शहर के शक्तिशाली स्टेडियम की अव्यवस्थाओं को भी उठाया, जिस पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम स्टेडियम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने एनटीवी इंडिया न्यूज को पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। सर, सीधी जिले में वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है? बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाया, लेकिन वो कन्फ्यूज़न में है कि अब फर्स्ट डोज लगने बंद हो गए हैं। क्या स्थिति है सर? देखिए, हम लोगों ने लगातार फर्स्ट डोज को प्राथमिकता पर रखकर पिछले 1-1.5 महीने में लगातार अभियान चलाया। कई बार महाअभियान भी हुए और लोगों को घर घर जाके तैयार करने का और उन लोगों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास हुआ कि ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों ने उस तरीके से उसको माना और हमारे कहने पर मोटिवेटेड हुए और आए भी। कुछ ऐसे लोग थे जिनको कि या तो यहाँ थे नहीं या फिर जिनको कि कुछ भ्रांतियाँ थीं या उनको कुछ गलतफहमियाँ हो गई थीं और उनको मनाने और बताने समझाने के बाद भी वो लोग नहीं आए थे। ऐसे लगभग हमारे 10 से 12 हज़ार लोग हैं जिनको कि फर्स्ट डोज नहीं लग पाया है अभी। और उसके जब हमने ये अपना फर्स्ट डोज का जो प्लान था वो ख़त्म करके सेकंड डोज की तरफ हमने जब ध्यान दिया, तो अब सेकंड डोज में लगा रहे हैं हम, लेकिन जिनकी फर्स्ट डोज छूटी हुई है वो लोग आके अपनी फर्स्ट डोज लगवा सकते हैं। और अभी पिछले 15-20 दिन में मैं लगातार देख रहा हूँ कि 1000-2000 फर्स्ट डोज लोग लगवा रहे हैं रोज़ आकर। जैसे हमारी सेकंड डोज और फर्स्ट डोज मिलाकर लगभग किसी दिन 8000, किसी दिन 7000 डोज लग रही हैं पूरे ज़िले में। उसमें से 1-1.5 हज़ार फर्स्ट डोज वाले भी रहते हैं और बाकी सेकंड डोज वाले। आज हमारा जो है महाअभियान चल रहा है, जिसमें हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादातर लोग जिनको सेकंड डोज ड्यू हो गई है वो आज अब वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचें और अपना वैक्सीनेशन करवाएं। इसमें मेरा कहना ये है कि लगभग हमारा प्रयास है कि आज हम 40,000 के आसपास लोगों को सेकंड डोज लगवाने का प्रयास करेंगे। हमने सबको कॉल सेंटर से खबर कराई है और जो ग्राम पंचायत स्तर पर जहाँ पर सेंटर हैं वहाँ के आसपास सब जगह हमारे जो ग्राम स्तर के कर्मचारी हैं
एजेंट्स हैं, उन लोगों को सबको हमने घर घर भेज के और उन सारे लोगों को खबर कराई है, ऐलान करवाया। सर, बच्चों के अभी स्कूल भी खुल गए हैं, सभी क्लासें लगने लगी है। ज़िले में लगभग 18 से 20 हज़ार टीचर हैं। सर, उनके वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी नहीं है कि वो पूरे टीचर वैक्सीनेट हो गए, दोनों डोज लग गई। देखिए, टीचर्स को फर्स्ट डोज तो जब स्कूल खुलने की बात चल रही थी तभी 100% लग गई है, उस बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेकंड डोज के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जिनको ड्यू होता जाएगा उन्हें लगाना है। और हमने अभी जब 3 दिन पहले 16 तारीख को मैंने बैठक रखी थी, उसमें मैंने ज़िला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के लोगों के लिए स्पेशली इस बारे में कहा था कि उनको आज जिनको भी ड्यू हो गई है उनको 100% आज अपना सेकंड डोज लगवानी है। देखिए, क्या है कि वहाँ पर अभी अच्छी घास लगाई गई है, वहाँ पर खेल की गतिविधियाँ और लोग व्यायाम करने या मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, तो उसके लिए अगर वो सुरक्षित रहता है वहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जो दूसरे एक्टिविटीज़ में, कार्यों में अगर हम उसको ग्राउंड को यूज़ करते हैं तो उसकी घास और जो उसका एक खेल के लिए उसका उपयोग है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि वहाँ पर और कोई गतिविधि जो कि खेल या व्यायाम या सेहत से रिलेटेड ना होकर कुछ और है, वो किन्हीं दूसरे और बहुत सारे हमारे पास वैकल्पिक स्थान उपलब्ध हैं, वहाँ करा सकते हैं। और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि किसी भी इस प्रकार की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या और कोई प्रोग्राम है, अगर हम उनको कराना चाहते हैं तो उनको कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं ना कहीं उनको स्थान मिलेगा और वो अच्छे से भी हो सकता है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिता पाटले के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक हितेंद्र शर्मा के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने 8 वर्षों से फरार चल रहे 2 अलग अलग मामलों के आरोपी विजय पिता राजू रावत निवासी कुटहा थाना कोतवाली जिला सीधे को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आरोपी पर वर्ष 2013 आईपीसी की धारा 457, 380 के तहत आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसके पश्चात आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, किंतु आरोपी फरार होने की वजह से पकड़ में नहीं आया। थोड़े समय बाद 2015 में भी आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 457, 380 तथा 411 के तहत पुनः प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, किंतु आरोपी के पुनः फरार होने के कारण पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। कोतवाली पुलिस उक्त आरोपी की सतत पता तलाश कर रही थी। आज दिनांक को मुखबिर की सूचना के आधार पर से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया एवं वैधानिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक हितेंद्र शर्मा, उपरीक्षक अभिषेक परिहार, प्रधान आरक्षक तिलकराज सिंह, आरक्षक सुनील बागरी, आजाद खान, सुनील मिश्रा तथा चालक प्रधान आरक्षक अशोक बहरोलिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि इस बार अवार्ड मानक योजना 2021-22 के लिए विद्यार्थियों के नवाचारी आइडिया, मौलिक विचार ऑनलाइन भारत सरकार के वेब पोर्टल पर नामांकित किए जाने के लिए दिशा निर्देश एवं कार्य योजना जारी की गई है। उक्त आइडिया मौलिक विचार सीधी जिले में बहुत कम अपलोड किए गए हैं। पूर्व में आइडिया अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 थी। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कम आइडिया अपलोड होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों को कक्षा 6 से 10 तक के चयनित विद्यार्थियों का आइडिया अपलोड कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी सही साबित हुई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश होने की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पारा भी लुढ़क कर नीचे गिर गया है। ऐसे में अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जरा ध्यान से, क्योंकि पर्यटन स्थल नैनीताल जिले मुक्तेश्वर धारी इत्यादि जगहों पर 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है और जिलाधिकारी ने भी हाई अलर्ट किया है। सूचना मिली है कि 5 राज्य मार्गों और 1 मुख्य मार्ग बंद हो चुके हैं। इन मार्गों को फिलहाल जेसीबी द्वारा खोलने का कार्य चल रहा है, परंतु तेज बारिश की वजह से कार्य बाधित हो रहा है। नैनीताल बाईपास मोटर मार्ग, बीरभट्टी मार्ग, दुसबी रोड के समीप केपी छात्रावास, एरिज मार्ग, काठगोदाम, हैड़ा खान मोटर मार्ग, गाजिया बेताल घाट मार्ग, रामगढ़ मार्ग, रामनगर मार्ग, तल्ला बगड़ मार्ग, भुजान बेताल घाट मार्ग, राज्य मार्ग, भुटानी न्याली राजमार्ग इत्यादि के मार्ग पर मलबा गिर रहा है। राहत की भरी एक खबर है कि भारी से अति भारी बारिश के बावजूद जिले में कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। बीरभट्टी के पास और डीएसबी रोड से लगातार मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से केपी छात्रावास में खतरा और बढ़ गया है। उधर बीरभट्टी मार्ग के अवरुद्ध हो जाने की वजह से गाड़ियां रास्ते में ही फंस रही हैं। आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है। यात्रियों को रानीखेत अल्मोड़ा जाने के लिए नैनीताल से होकर जाना पड़ रहा है। उधर सूचना मिली है कि भवाली कैलाखांग मार्ग में भी भूस्खलन शुरू हो गया है। नैनीताल में भी भारी बारिश की वजह से नैनी झील का स्तर काफी बढ़ गया है और सूचना के मुताबिक जल्द ही झील के गेट भी खोले जा सकते हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल।
एमपी में लोकायुक्त पर बवाल, कमलनाथ ने कहा असली लोकायुक्त बनाएंगे, गृह मंत्री का दावा। लोकायुक्त ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट गवर्नर को भेजी। बाबा की कार से भिड़ा ट्राला, टक्कर के बाद कारखाने के गेट में घुसा ट्राला। कंप्यूटर बाबा का दावा, ये एक्सीडेंट साजिश है। खाद अब और भी महंगा, रबी की बुगनी से पहले डीएपी के विकल्प एनपीके के रेट बढ़े, एक बोरी के दाम 265 रुपए तक बढ़े। और सीएम के मंच पर मंत्री की हरकत से बवाल, महिला प्रत्याशी के बालों में उलझा चश्मा निकाल घुटने पर रखा हाथ, कांग्रेस बोली शर्म करो। और अब ऐसा राष्ट्रीय चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, गलवान जैसी झड़प हुई तो त्रिशूल और वज्र से मुकाबला करेंगे जवान। गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमले के बाद श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम सहित 11 इलाकों में इंटरनेट बंद। महंगाई का असर, सब्जियों की कीमतें आसमान पर, टमाटर 60 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो। और जम्मू कश्मीर से पलायन, गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमलों के बाद बदला माहौल, मजदूरों ने बताया वहां हालात डरावने। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी बमबिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।